हेलो एवरीवन, आप सबका रूबिकल एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। कल के वीडियो में मैंने बैक्टीरिया पे थ्योरी विद एमसीक्यू कंप्लीट किया था और आज फिर से हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि थ्योरी विद एमसीक्यूज ऑन बैक्टीरिया। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको कल के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था और बोला था कि आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आपने मेरे वीडियोस को देखा है, तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है? तो हम ऑप्शन ए देखते हैं। अब बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, बी वायरस एंड ब्राउन एल्गी, सी ब्लू एल्गी एंड रेड एल्गी, डी वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो इसमें से दोनों जो हैं वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है, बस एक सेल वॉल की कमी होती है माइकोप्लाज्मा में, अदरवाइज़ ये भी एक बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसे पीपीएलओ बोला जाता है। और बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल हैं। लेकिन वायरस जो है ये एक एसेलुलर है, ब्राउन एल्गी एक एल्गी है, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोफाइसी है, रेड एल्गी रोडोफाइसी है, ये भी प्रोकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। वायरस एसेलुलर, ब्राउन एल्गी यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होगा, हु गेव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया? अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन बैक्टीरिया में एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बस वही उसमें पाया जाता है। तो ये उसी का पार्ट है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो बैक्टीरिया में 3 तरीके से पाया जाता है। तो पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो पहले को हम देखते हैं। पूछा गया हु गिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये ग्रिफिथ ने दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तीनों को पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसने दिया था। पहला जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो दूसरा है वो ट्रांसडक्शन होता है, और जो तीसरा है वो होता है कॉन्जुगेशन। तीसरा कॉन्जुगेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ग्रिफिथ ने दिया था, और ट्रांसडक्शन जो है ये लेडरबर्ग ने दिया था। आगे क्वेश्चन है इस पे। और तीसरा जो है ये है कॉन्जुगेशन। तो पहला पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस किसने दिया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो ग्रिफिथ ने दिया था। अभी हम इन तीनों चीज़ों को, जो कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसे अभी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? या तो हम ये कह लें कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, या फिर हम ये भी कहें कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये दोनों एक ही जन हैं, ये एक ही लोग हैं। वो हैं आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही बैक्टीरियोलॉजी के फादर बोला जाता है, और इन्होंने ही बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले देखा था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, हु गेव ट्रांसडक्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन प्रोसेस किसने दिया था? तो इस पे ये पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो हम आपको पहले सारी चीज़ें बताते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पहले क्या है, कैसे होता है, फिर उसमें हम आएंगे ट्रांसडक्शन प्रोसेस पे। तो पहला हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है
वो 3 टाइप का होता है। ठीक, 3 टाइप का होता है। पहला है अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक, और दूसरा है अपना, यहाँ पर एक मिनट, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है आप सब जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो बडिंग के थ्रू होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें दोनों पाया जाता है। बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एक बडिंग के थ्रू होता है और दूसरा होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, और यहाँ पर ये बडिंग। ठीक, और जो यहाँ पर हाँ, एक वेजिटेटिव हो गया और दूसरा यहाँ पर है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, दूसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और जो तीसरा होता है वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक, तो हमने देखा कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में वो एक बडिंग के थ्रू हो रहा है और बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो हम इन सबको इरेज करके बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहले अच्छे से बात करते हैं कि किन किन तरीके से बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तो एंडोस्पोर के थ्रू होता है, ठीक, उसके बाद जूस्पोर के थ्रू होता है, उसके बाद कोनिडिया के थ्रू होता है और उसके बाद सिस्ट के थ्रू होता है। तो ये 4 तरीके से बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। एंडोस्पोर होगा आपका, यहाँ से जूस्पोर होगा, कोनिडिया होगा और सिस्ट होगा। इन 4 तरीके से बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का जो सबसे रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें। तो हम उस पर बात करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो 3 तरीके से होता है। ट्रांसडक्शन होता है, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा है ट्रांसडक्शन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन है और तीसरा है कॉन्जुगेशन। तीसरा है कॉन्जुगेशन। तीसरा कॉन्जुगेशन है। तो इसमें जो यहाँ पे बताया गया है ये किस चीज़ का था, ट्रांसडक्शन था आई थिंक। हाँ, ये ट्रांसडक्शन का है, जो इमेज है नीचे ये ट्रांसडक्शन का है। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के सेल में जब ट्रांसफ़र होगा तो दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस पाए जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये नीचे दिया गया है, तो हम इसी में से देखते हैं पूरा प्रोसेस अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसडक्शन जो है इसमें बैक्टीरियोफेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो आप देखेंगे कि एक बैक्टीरिया के ऊपर जब एक बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पर दिखाया गया है कि ये वायरस का डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, और ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जब ये इंटर करता है, जब ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में इंटर करता है तो बैक्टीरिया जो है उसका डीएनए जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में हो जाता है। सेगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से वो कुछ सेगमेंट्स में बट जाता है बैक्टीरिया का डीएनए। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर जो वायरल डीएनए है अपनी ढेर सारी कॉपीज़ बनाना शुरू करेगा।
अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। वायरस जो है वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज़ करके अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा। और जब वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू करता है वायरस का डीएनए, उसी टाइम पर जो ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो भी इसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है। ठीक, वो भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वायरस के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ करके एक नया जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बैक्टीरिया के वॉल को रप्चर करके ये बाहर लिबरेट होंगे। ये बाहर लिबरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ये तो जो गोला वाला पार्ट है ये तो वायरस का है जेनेटिक मटेरियल, और नीचे ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इससे जुड़ गया है। ठीक, अब जब ये एक नया टाइप का जेनेटिक मटेरियल बन चुका है तो फिर से जब ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस ये बैक्टीरियोफेज करेगा, दूसरे बैक्टीरिया पर जाएगा और वहाँ पर अटैक करेगा, तब जा कर के ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है जो इसमें अलग से अटैच हुआ है बैक्टीरियल डीएनए, ये दूसरे बैक्टीरिया पर जब इन्फेक्ट करेगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल से ये जुड़ जाएगा, उसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाएगा और फिर ये एक नया जेनेटिक मटेरियल बनकर तैयार हो जाएगा। वायरस का इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। इस वाले पार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल है। तो जब ये सेकेंड अटैक के लिए जाएगा नया बना हुआ वायरस, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसमें लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये दूसरे बैक्टीरिया पर जब जाएगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल से ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एक नया जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र का एक नया तरीका है ट्रांसडक्शन, कि इसमें एक वायरस जो है बैक्टीरियोफेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस तरीके से एक बैक्टीरिया पर अटैक कर रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल अपने जेनेटिक मटेरियल से अटैच करके एक दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर रहा है। अब हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन जो है ये इसमें हमने आपको बैक्टीरिया का जब पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें हमने एक पार्ट दिखाया था पीली, जो पीली है या फिमरी भी बोला जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। इन्हीं के थ्रू कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन्हीं के थ्रू कॉन्जुगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है पीली के थ्रू। ठीक, अब ये पीली क्या करता है कि एक बैक्टीरिया, सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्जुगेशन प्रोसेस तो वो ई कोलाई जो है स्क्रेचिया कोलाई, उसमें सबसे पहले कॉन्जुगेशन का प्रोसेस देखा गया था। और स्क्रेचिया कोलाई जो है ये इसके 2 टाइप की कॉपीज़ पाई जाती हैं, एक है F+ कॉपी और दूसरा है F- कॉपी। F+ कॉपी को डोनर सेल बोला जाता है और यहाँ पे माइनस है, F- को रेसिपिएंट बोला जाता है और जो F है इसे फर्टिलिटी फैक्टर बोला जाता है। F को फर्टिलिटी फैक्टर बोला जाता है। और ई कोलाई की 2 तरह की कॉपीज़ होती हैं, एक होता है F+ जिसे कि डोनर बोला जाता है और F- जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होता है उसे F- बोलते हैं और F- को रेसिपिएंट सेल बोला जाता है। ओके, अब क्या है कि जब दोनों F+ और F- जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये अपने जो ये पीली पार्ट है इसी के थ्रू एक दूसरे से ये अटैच हो जाएंगे, F+ वाले और F- वाले, और तब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है F+ का जेनेटिक मटेरियल F- के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है। F+ का जेनेटिक मटेरियल F- के जेनेटिक मटेरियल में इस पीली के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये इसका मेन रोल है पीली का कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का हेल्प जो है वो पीली का जो मेन रोल है वो कॉन्जुगेशन में है कि पीली के ही थ्रू F+ का जेनेटिक मटेरियल F- के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो प्रोसेस है सबसे पहले ई कोलाई में देखा गया था, ये हमें याद में रखना है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है ये 3 तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जब ट्रांसफ़र होता है तो दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और ट्रांसडक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से एक बैक्टीरियोफेज जो है वो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ गया है और दूसरे बैक्टीरिया में जब वो जाके अटैक करता है तो वहाँ पर वो उसे रिलीज़ जब करता है तो पुराने बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से जुड़ करके वहाँ पर एक नया जेनेटिक मटेरियल बन के तैयार हो जाता है।
अब हम बात कर रहे हैं इस कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन में आपने देखा कि F+ वाला सेल F- वाले सेल से जो बैक्टीरिया है इकोलाई का, इन दोनों जो है ये 6 पीली के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और F+ अपना जेनेटिक मटेरियल F- के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र करता है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझाया और लिख के भी समझाया। ये 3 प्रोसेस हैं। तो बैक्टीरिया में मेनली 2 ही टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, एक है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना, ये बैक्टीरिया में देखा जाता है, ये बैक्टीरिया में देखा गया है। तो इसे हम एक ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन वॉज स्टडीड इन। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो आपको ग्रिफिथ ने दिया था और जो आपका यहाँ पर ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है वो लेडरबर्ग ने दिया था। और जो कॉन्जुगेशन है, अभी हमने आपको बताया कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है ये सबसे पहले ई कोलाई में देखा गया। ई कोलाई में ही कॉन्जुगेशन प्रोसेस को स्टडी किया गया है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड। अभी हमने बताया कि जब वायरस के थ्रू जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो आपका ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। ट्रांसडक्शन जो है इसी में एक बैक्टीरियोफेज जो है वो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल तक लेके जा रहा है, उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वायरस को देखें तो वायरस अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। ओके, हमने अभी आपको बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। जीन ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया बाई ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Gene transformation in bacteria by transformation has the following characteristics. A majority of the donor genes are transferred. It involves a plasmid. It depends on phase infection of the recipient cell. None of the above. हम जानते हैं कि जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्लाज्मिड के थ्रू होता है। इसमें प्लाज्मिड जो है उसका मेन रोल होता है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है। इतना चीज़ है प्लाज्मिड के बारे में। और प्लाज्मिड जो है ये जीन ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो है इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड। जीन ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें बैक्टीरिया में तो उसमें प्लाज्मिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। हमने देखा था कि अगर हम पीली की बात करें तो वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जो कॉन्जुगेशन जीन रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस है बैक्टीरिया में, तो उसमें जो तीसरा वाला पार्ट था कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो पीली के थ्रू होता है। पीली क्या करता है कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जुड़े रहने में हेल्प करता है और तब वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो ये अपना आंसर है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट में हेल्प करता है और ये हमने कॉन्जुगेशन वाले प्रोसेस में अपने देखा था। पीली या फिमरी भी इसे बोला जाता है। इसे पीली या फिमरी भी बोला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस न्यूमोनिया शोड। हमने देखा था कि ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और ये बोला जा रहा है कि उन्होंने क्या डिप्लोकोकस निमोनिया पे क्या शो किया था। तो वही ये एक बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरिया जिस पे इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को
देखा था, कंप्लीट किया था। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर उस बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। तो ये भी हम याद रखेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है ये डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैंने जो बैक्टीरिया पे पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में किस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आई होप आप सबको याद होगा और आप इसका आंसर जो है काफ़ी आसानी से दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपको अगर मालूम है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, मेरा थियरी, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है कि हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से हम एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं और थियरी के साथ हम उसे एक्सप्लेन करके काफ़ी आसानी से आपको बता रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में दिया है आप उसका आंसर भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बैक्टीरिया पर थ्योरी विद एमसीक्यूज लेकर के आएंगे।